जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अगर कुल मिलाकर हम देखें तो इस पूरे मामले में हालांकि कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी लेकिन आगे भी नजर बनी रहेगी। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां अंसल ग्रुप मुश्किलों में है। दरअसल रियल एस्टेट कारोबारी समूह अंसल ग्रुप की मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही और बीते कल यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप की कारस्तानियों की आलोचना की थी और साथ ही उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अंसल का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और पाताल से निकालकर भी सजा दिलाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। दरअसल अंसल प्रॉपर्टीज और उसके प्रमोटर्स पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। हजारों होम बायर्स के पैसे अंसल के प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए अहम बिंदु पर। तो कहीं ना कहीं अंसल ग्रुप पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और आदेश दिए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसके बाद में ग्रुप के जो मालिक हैं, पिता और उनके पुत्र, दोनों पर यह एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही रियल एस्टेट कारोबारी समूह है अंसल ग्रुप और इस अंसल ग्रुप में हजारों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हम देखें तो 5000 से ज्यादा निवेशकों का जो पैसा है वो फंसा हुआ है। अपने अपने घरों की, अपनी दुकानों की, प्रॉपर्टी की वो पूरी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया। बीएनएस की कई धाराओं में ये पूरा मुकदमा इस वक्त दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि धारा 316(5), 318(4), 61(2), 352, 351(2) और ऐसी तमाम कई सारी धाराएं इस वक्त लगाई गई हैं इस एफआईआर में। अंसल समूह के दिवालिया होने की भी खबर कहीं ना कहीं फैली थी और जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा में अंसल ग्रुप का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही बायर्स की बात उन्होंने कही। विधानसभा में अंसल ग्रुप का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से धोखा नहीं होने देंगे। होम बायर्स के साथ धोखा किया तो संपत्ति जब्त की जाएगी अंसल ग्रुप की, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पाताल से भी निकालकर सजा दिलाई जाएगी जो भी आरोपी होंगे। तो सीधे तौर पर जो पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बातें नजर आई और आदेश जब दिया गया तो आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। आखिर पूरा मामला क्या, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 1968 में अंसल एपीआई एस्टेट करके ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जिसने अभी तक हम देखें तो 5 राज्यों में 21 से ज्यादा टाउनशिप अंसल ग्रुप की तरफ से बनाई जा चुकी हैं, लेकिन ये टाउनशिप और ज्यादा बननी थी। 2005 की बात करें तो 1765 एकड़ में टाउनशिप के लिए भूमि को चिन्हित किया गया था और 2006 में इसकी स्वीकृति हुई थी। चिन्हित भूमि के अलावा सरकारी जमीन पर भी अंसल ग्रुप ने धीरे धीरे कब्जा शुरू कर दिया, जिसमें काफी सारी सरकारी जमीन भी आती है। नदी की जमीन है, नाले की जमीन है और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति है। साल 2009 में ग्राहकों को पोजीशन नहीं दिया गया। 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2009 तक पोजीशन जो है ग्राहकों को नहीं दिया गया। कंपनी के दिवालिया होने पर अब पैसा जो है ग्राहकों का वो फंसा हुआ है। सिर्फ लखनऊ की अगर हम बात करें, अकेले लखनऊ में ही 5000 से ज्यादा बायर्स का जो पैसा है वो इस वक्त फंसा हुआ है और अंसल ग्रुप सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ के अलावा दिल्ली एनसीआर में भी इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुल मिलाकर ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अधूरे हैं। बैंकों से भी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया अंसल ग्रुप की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पूरा कर्ज वापस नहीं किया गया तो वहां से भी डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सरकारी एजेंसियां किस तरीके से अंसल ग्रुप की जांच कर रही हैं। सीबीआई टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच कर रही है। ईडी जांच कर रही है कि अंसल एपीआई के टॉप अधिकारियों की संपत्तियों की जांच इस वक्त ईडी भी कर रही है। तो किस तरीके से सरकारी एजेंसियां भी इसमें हैं। रेरा की अगर बात करें तो 400 से ज्यादा शिकायतें आई हैं रेरा के पास में, जिसके बाद कई परियोजनाओं पर जुर्माना भी रेरा ने लगाया है अंसल ग्रुप की। बिजली विभाग की अगर हम बात करें तो बकाया रकम पर सख्ती है और उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित है इससे, क्योंकि बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो सरकारी एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। विकास, अगर कुल मिलाकर देखें तो अंसल ग्रुप की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भरोसा उन सभी बायर्स को जरूर दिला दिया है जो इनका पैसा इस अंसल ग्रुप में लगा हुआ है, अंसल ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है।
जी बिल्कुल, और कल विधानसभा में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है अपने बजट वक्तव्य में। ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि तमाम सारे जो 7,000 खरीदार हैं, उनका पैसा जो फंसा हुआ है, उनको दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा आश्वासन दिया है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उन्हीं के निर्देश देने के बाद एफआईआर लॉन्च हो गई है और अब कार्रवाई भी तेजी के साथ की जाएगी। सीएम योगी ने इस बात को साफ कहा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो भी आरोपी हैं, जो भी गुनहगार हैं, वो जहां भी छुपे रहेंगे उनको पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। एक एक संपत्ति उनकी जब्त करके जो खरीदार हैं उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाएगा। उनके हक, उनकी मेहनत की कमाई जो थी वो जाया नहीं जाने पाएगी। ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया, सीएम योगी ने इसको संज्ञान लिया जब अंसल ग्रुप दिवालिया होने की बात आई। उसके बाद सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक करके पूरे मामले की पड़ताल की और इसके बाद उन्होंने कल विधानसभा में भी इस बात का जिक्र किया और आदेश दिया था कि इस ग्रुप के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हजारों खरीदार हैं, होम बायर्स हैं, उनको उनकी मेहनत की कमाई मिल जाए, वापस मिल जाए, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया विधानसभा में कि आखिर यह खेल हुआ कैसे, इतना बड़ा ग्रुप किस तरीके से इतना बड़ा खेल करता है। जो जमीनें होती हैं, जो लेता है और जो नहीं भी लेता है, उनके नाम पर लोगों को बेच दी जाती हैं ये सारी जमीनें। जनता की गाढ़ी कमाई उनको बेवकूफ़ बनाकर, ठगी कर धोखाधड़ी करके उसने लिया। ये पूरा खेल समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी उस दौरान ये किया गया और उस पूरे एक क्षेत्र में किस तरीके से अंसल अपना विस्तार करता रहा कागजों में, और चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या अन्य लोग, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम देखें तो अब एक के बाद एक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कई धाराओं को शामिल किया गया। कई धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आगे भी ये कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी अंसल ग्रुप के खिलाफ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते, जहां आपको बता दें कि पंजाब